हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल एन की स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर में चैप्टर नंबर 8 रिंग्स अलजेब्रा बुक की। वेरी ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, 4 से 5 लेक्चर होंगे और अगला सब रिंग्स है उसके 3 या 4 लेक्चर होंगे, बाकी आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन लेके आएंगे सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा हेडिंग क्या है, रिंग्स की डेफिनेशन है। तो रिंग्स होता है क्या है, अगर जिस भी स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल से ग्रुप को पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, थ्योरम वगैरह करी होंगी, तो मैं दावा करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको रिंग समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिंग क्या ग्रुप ही है एक तरीके से, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात, एक आपका सेट होता है, कोई भी नॉन यूनिटी सेट होता है। इसमें क्या, ग्रुप में क्या होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, और रिंग में क्या होता है, दो बाइनरी ऑपरेशन। कौन कौन से, एक था एडिशन और एक था मल्टीप्लिकेशन। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या कहलाता है, रिंग कहलाता है। यदि ये कितनी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा हूँ, 6, और 6 में से 4 प्रॉपर्टीज तो होती है एडिशन के लिए, ठीक है, और जब बाकी जो 2 प्रॉपर्टीज होती है वो किसके लिए होती है, एडिशन के लिए, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं सेटिस्फाई करनी चाहिए वो देखेंगे। तो देखिए ये लिख रहा, सपोज आर इज ए नॉन एम्प्टी सेट विद 2 बाइनरी ऑपरेशंस। हम मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है विद 2 बाइनरी ऑपरेशन। कौन कौन से, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड डिनोटेड बाय प्लस एंड डॉट, यानी एडिशन को प्लस के द्वारा डिनोट किया गया, एडिशन के द्वारा, और मल्टीप्लिकेशन को डॉट के द्वारा रिस्पेक्टिवली। तब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी, यानी ए और बी आर से बिलोंग कर रहे हैं, उसकी ए और बी की सभी वैल्यूज के लिए बी हैव एडिशन की कंडीशन में ए प्लस बी किससे बिलोंग करेगा, आर से। आर क्या आपका नॉन एम्प्टी सेट, यानी कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होंगी। और मल्टीप्लिकेशन केस में ए डॉट बी किससे बिलोंग कर रहा है, आपका आर सेट से बिलोंग कर रहा है। देन दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अब हमने क्या करा, दो बाइनरी ऑपरेशन है जिस प्रकार ग्रुप को रिप्रेजेंट करते थे, इस प्रकार इसे रिप्रेजेंट किया, आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट, ब्रैकेट में बंद कर दिया, सिंपल ब्रैकेट में। ये क्या कहलाती है, आपका रिंग कहलाता है। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, रिंग कहलाती है स्टूडेंट्स। यदि ये कुछ पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करता है। अब वो कौन से पोस्टुलेट्स हैं उन्हें हम देखते हैं, कौन सी कंडीशन, दोबारा देख लेते हैं। आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है विद 2 बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जिन्हें एडिशन को प्लस के द्वारा, मल्टीप्लिकेशन को डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, और ए और बी आर से बिलोंग कर रहे हैं। ए और बी की सभी वैल्यूज के लिए ए प्लस बी की वैल्यू आर से बिलोंग कर रही है। मल्टीप्लिकेशन केस में ए डॉट बी किससे वैल्यू बिलोंग करी, आर से। देन ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपकी रिंग कहलाती है। ये जो पोस्टुलेट दे रखे हैं उन्हें सेटिस्फाई करते, तो वो पोस्टुलेट्स क्या, उन्हें हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, क्या पोस्टुलेट सेटिस्फाइड करने चाहिए। पहली है, मैंने बताया था 6 कंडीशन होती है आपकी, कितनी, 6 पोस्टुलेट सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिनमें से 4 जो है आपकी एडिशन के लिए हैं, बाकी 2 जो हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो पहली जो 4 है, पहली क्या है, एडिशन एक्सेसिव वेट होना चाहिए, नंबर 1। एडिशन कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, नंबर 2, ठीक है, नंबर 3 आइडेंटिटी, और नंबर 4 इनवर्स। और फिर 5वीं आती है मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन में जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। अब समझते हैं, देखिए समझते हैं एडिशन इन एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, अलग रख लेते हैं, बाकी जैसे ए बी सी, तो हम क्या करते हैं, ए को रख लिया एक साइड, बाकी 2 एलिमेंट को ऐड कर लिया, बी प्लस सी ऐड कर लिया, फिर हम उसमें क्या करा, ए को जोड़ दिया, बी प्लस सी का जो प्रोडक्ट मिला उसे हमने ए में जोड़ दिया। हम देखते हैं कि भैया फिर हम ए और बी को जोड़ते हैं आपस में, और फिर उससे क्या जोड़ देते हैं, सी के साथ जोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। और जहां फॉर ऑल ए बी सी किससे लिए गए, आपके आर सेट से लिए गए, यदि ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर आ जाती हैं, तब हम बोलते हैं एडिशन क्या, एसोसिएट है। इसी प्रकार कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव में 2 एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए ए और बी है, ए में चाहे बी को जोड़ दीजिए या बी को ए में जोड़ दीजिए, वैल्यू सेम आती है अगर ए प्लस बी की, बी प्लस ए के, फॉर ऑल जहां ए और बी किससे लेंगे, आर से, देन हम बोलते हैं
कि आपका एडिशन क्या कम्यूटेटिव है। आपको ये सारी चीजें आपने ग्रुप चैप्टर में अच्छे से पढ़ रखी हैं, तो आई होप सब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर ये रिंग वगैरह जो मेरी माने अलजेब्रा में आपको क्रम से पढ़नी चाहिए, पहले ग्रुप पढ़ लिया, परम्यूटेशन पढ़ लिया, होमोमॉर्फिज्म पढ़ लिया, सब ग्रुप पढ़ लिया, साइक्लिक पढ़ लिया, नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ लिया, फिर रिंग पढ़ा। मैथमेटिकल में आप इनवर्स वाला पढ़ लो, लेप्लास पढ़ लो, फॉलोइंग सीरीज पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, लेकिन अलजेब्रा में आपको क्रम वाइज ही पढ़ना है, ना तो समझ गया। अब तीसरी कंडीशन है देयर एक्सिस्ट्स एन एलिमेंट डिनोटेड बाय जीरो। वहां कोई एक ऐसा एलिमेंट एक्सिस्ट कर रहा है जिसे जीरो के द्वारा डिनोट कर रहे हैं आर के अंदर, सच दैट 0 प्लस ए इक्वल टू ए प्लस 0। ठीक है, तो अब क्या यहाँ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लग गया। अब क्या जीरो, अब हम जानते हैं जीरो क्या होता है एडिशन की केस में, ये कैसा होता है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं वहां पे आपका सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एक्सेप्ट करना चाहिए आपका एडिशन के लिए, ठीक है ना। तो इसी पर लिख दिया, ठीक है। चौथी बात, टू ईच एलिमेंट ए इन आर there exists an element minus a in R such that minus a plus a is equal to 0। चाहे माइनस a में प्लस a जोड़ दो, चाहे प्लस a में माइनस a जोड़ दो। इसका मतलब क्या, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 1 2 3 4 जो सेट में है, माइनस a प्लस a इक्वल टू 0, चाहे प्लस a में माइनस a जोड़ दो, तब भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलेगा। और जहां a क्या है, R का कोई एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है, एडिशन की केस में हमें क्या प्राप्त होता है, इससे 0 प्राप्त होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता है। तो हम बोल सकते हैं माइनस a क्या इनवर्स। तो ये साफ सीधी बोलना चाहिए भैया कि आपका आर सेट के अंदर एडिशन की केस में क्या होना चाहिए, एक इनवर्स एलिमेंट भी सेटिस्फाई मतलब एक्सिस्ट होना चाहिए। अब बची पांचवी छठी कंडीशन मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन कैसा होना चाहिए, एसोसिएटिव। वही बात है, तीन एलिमेंट उनके भी डॉट प्रोडक्ट लगा के देखते हैं, इस प्रकार से सीधे सेटिस्फाई करनी चाहिए। a डॉट b डॉट c इक्वल टू a डॉट b करा, फिर उसके c के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया। अब अगली थोड़ा सा अलग टाइप से है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर ऑल a b c बिलोंग कर रहे हैं R से। इसका मतलब क्या है, हम तीन एलिमेंट्स लेंगे a b c, हम क्या करेंगे पहले b प्लस c को जोड़ लेंगे और उसे किसके साथ लगाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन a के साथ, a डॉट b प्लस c। अब क्या करेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसे सॉल्व करेंगे। तो a डॉट b, फिर a की मल्टीप्लिकेशन c में करी तो a डॉट c आ गया। अब इसी प्रकार से क्या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के द्वारा करेंगे, b प्लस c की वैल्यू को हमने लेफ्ट साइड लिख लिया, यानी मल्टीप्लिकेशन करते करेंगे आपकी राइट साइड से, तो a रख लिया राइट साइड, तो b डॉट c, फिर b डॉट a और b c डॉट a। ये आपकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया। अगर कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर a प्लस डॉट, ठीक है, ऐसा कोई नॉन एम्प्टी सेट है बिट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मल्टीप्लिकेशन, और ये इन 6 प्रॉपर्टीज को, इन 6 पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई कर दे, तो वह क्या कहलाती है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपकी रिंग कहलाती है। तो आप जल्दी से इतना नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो सॉरी डेफिनेशन, रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी क्या होता है, यूनिटी से मतलब आप समझ रहे होंगे, यूनिट मतलब क्या होता है, इकाई, इकाई मानी 1। तो देखिए, if in a ring R there exists an element denoted by 1, मतलब R के अंदर ऐसा एलिमेंट एक्सिस्ट कर रहा है जिसे 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये क्या लग रहा है मल्टीप्लिकेशन केस में, तो if in a ring R there exists an element denoted by 1 such that, चाहे 1 में a के साथ मतलब 1 में a की मल्टीप्लिकेशन कर दो, चाहे a की 1 में मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपको a ही मिलेगा। देन ये क्या कहलाता है, 1 के कहलाता है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है फॉर ऑल, जहां a क्या R का एलिमेंट है। लेकिन जिस प्रकार से डेफिनेशन हमें तो भाई बच्चों पढ़नी पड़ेगी। देन R क्या कहलाता है, रिंग कहलाता है विद यूनिट एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट के साथ क्या कहलाता है, ये आपका रिंग कहलाता है। द एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू R, अब ये 1 क्या R से बिलोंग कर रहा है, तब इज कॉल्ड द यूनिट एलिमेंट ऑफ द रिंग R। ये 1 जो R से बिलोंग कर रहा है, और तब ये R का क्या कहलाता है, रिंग का क्या कहलाता है, यूनिट एलिमेंट कहलाता है ना। ऑब्वियसली 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ R। अब ये क्या है, आइडेंटिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देन ऑब्वियसली बात है, यानी हम बोल सकते हैं कि 1 क्या है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी R का। मल्टीप्लिकेटिव क्यों बोला, क्योंकि वहां एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, तो ये बोल दिया मल्टीप्लिकेशन केस में ये क्या R का आइडेंटिटी एलिमेंट है। Thus, if a ring possesses multiplicative identity, यदि कोई रिंग में क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है,
तब हर रिंग क्या होता है, देन इट इज ए रिंग, ये क्या रिंग है विद यूनिटी के साथ, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन एक बार बोल ऊपर से दोबारा बोल इसे, सिंपल सी डेफिनेशन है, एक बार हम ऊपर से रिपीट करते हैं। इफ इन ए रिंग आर देयर एक्सिस्ट एन एलिमेंट डिनोटेड बाय 1 such that 1 dot a is equal to a dot 1 for all a belongs to r, then r is called a ring with unit element. The element 1 belong to r is called the unit element of the ring. Obviously 1 is the multiplicative identity of ring r. Thus if a ring possesses multiplicative identity, then it is a ring with unity, students. तो आई होप ये सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी कोई भी रिंग जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट आपका एक्सिस्ट कर रहा है 1, तो वही क्या कहलाता है, आपका रिंग विद यूनिटी कहलाती है ना। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात को याद रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट देखिए अब अगली डेफिनेशन है कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग क्या, हेडिंग से पता चल रहा है, कम्यूटेटिव रिंग यानी कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, और कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी जो है हमारी रिंग में एडिशन के ही लगती है, लेकिन यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई होनी हो, ठीक है ना। ये कह रहा इफ इन ए रिंग आर, यानी किसी भी मान लीजिए कोई रिंग आर है, उसके अंदर यदि मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन या मल्टीप्लिकेटिव बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, दो एलिमेंट्स हैं, उनके बाइनरी ऑपरेशन है, मान लीजिए ए है, ए के साथ बी का बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया, यानी डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए डॉट प्रोडक्ट बी, और या फिर करते हैं बी डॉट प्रोडक्ट ए, उनकी दोनों वैल्यू कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, तब हम क्या बोलते हैं कि कंपोजिशन कैसा, कम्यूटेटिव, यानी कम्यूटेटिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जहां ए और बी क्या आर के एलिमेंट्स हैं, देन हम बोल सकते हैं आर क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है। यानी इफ इन ए रिंग आर द मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन इज आल्सो कम्यूटेटिव, यानी मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a फॉर a कॉमा b कहां बिलोंग कर रहे हैं, r से, तब देन r इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग, तब r क्या कहलाता है, हमारा कम्यूटेटिव रिंग कहलाता है स्टूडेंट्स। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर अब प्रॉपर्टीज आ रही की जिन्हें हमें सेटिस्फाई करना है, आप जल्दी से इसे नोट कीजिए। फिर स्टूडेंट्स अब आगे हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिंग्स की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग। तो देखिए थ्योरम में दे रखी है हमारे पास इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग में कि कोई भी आर कोई रिंग है हमारे पास, इफ आर इज ए रिंग देन फॉर ऑल ए बी सी वैल्यूज आर से बिलोंग कर रही हैं, इनकी सभी वैल्यूज के लिए पहली कंडीशन है ए जीरो इक्वल टू जीरो ए इक्वल टू जीरो, यानी ए जीरो इक्वल टू जीरो ए किसके बराबर है, जीरो के बराबर। हमें प्रूफ करना, आप बोलोगे सर नॉर्मली कैसे कर सकते हैं, ए जीरो इक्वल टू ए क्रॉस जीरो इक्वल टू जीरो, या फिर ऐसा कर दोगे ए जीरो इक्वल टू ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, तो ये तरीका आपका गलत है बिल्कुल। तो इसे रिंग की तरीके से सेटिस्फाई करेंगे हम, तो प्रूफ या थोड़ा सा समझना होगा आपको लाइनों को अच्छे से। हम लिखेंगे बी हैव, पहले हम ले लेते हैं आपका ए जीरो को, ठीक है, ए जीरो। अब बताइए अगर जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो, क्या हम जीरो को इस प्रकार से लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर क्या कर दिया है, भाई जीरो को जीरो में जोड़ोगे तो हमें जीरो ही तो मिलेगा, यानी फिर क्या हमें मिल जाएगा वापस ए जीरो ही तो मिल जाएगा, है ना। अब ब्रैकेट में लिख देंगे हम, चूंकि जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो होता। अब यहाँ पे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रयोग करेंगे, जो अभी हमने मल्टीपल केस में बताया था, ठीक है, ठीक है। अब ए से जीरो में करेंगे तो ए जीरो प्लस ए की फिर जीरो में करेंगे ए जीरो। अब यहां लिख देंगे बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है कि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। तो ये एलिमेंट क्या है, लेफ्ट साइड में तो हमारे मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब ए जीरो, अब बताइए यदि ए जीरो में हम जीरो जोड़ दें तो क्या हमारी वैल्यू में कुछ चेंज हो जाएगा, अब बोलोगे सर नहीं, जीरो में ए जीरो में अगर जीरो जोड़ देंगे तो ए जीरो ही बचेगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू ऐसी लिख सकते हैं ए जीरो प्लस ए जीरो। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन लगा दें, राइट
कैंसिलेशन लॉ, यानी वैल्यू क्या है राइट साइड में, ये भी वैल्यू राइट साइड में, a0 से a0 खत्म, तो हमें क्या बचेगा 0 इक्वल टू a0, ब्रैकेट में लिख देंगे बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ से 0 किस बराबर क्या आ गया a0, यानी a0 के बराबर क्या आ गया 0, तो यहाँ से a0 बराबर 0 आ गया। अब हमें a को 0 के बराबर दिखाना है। समझिए यहाँ से a0 को हमने क्या करा, a0 को लिख दिया 0 प्लस 0, क्योंकि 0 प्लस 0 क्या होता है 0, तो ये क्या आ जाएगा a0। अब क्या करा हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, तो a0 प्लस a0। अब a0 में अगर 0 जोड़ दें, शून्य जोड़ दें, तो हमें वही वैल्यू रहेगी, कोई आपका अंतर नहीं पड़ेगा, वैल्यू में चेंजमेंट कुछ नहीं होगी। 0 प्लस a0 बराबर a0 प्लस a0। अब ये क्या है, यहाँ भी a0 यहाँ भी a0, तो ये क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, किसके द्वारा राइट कैंसिलेशन के द्वारा। तो मैं क्या बोला 0 बराबर a0 बोल सकते हैं, यानी a0 बराबर क्या आ गया, हमें और करके लिख सकते हैं a0 बराबर क्या आ गया 0। यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, a0 इसके बराबर आ गया 0 के बराबर। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है स्टूडेंट, अब सिमिलरली इसी प्रकार अब हम क्या ले लेंगे, पहले लिया a0, अब ले लेंगे 0a, वही कंडीशन लगाएंगे, 0 को क्या लेंगे 0 प्लस 0 a। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। अब यहां क्या लगाएंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 0a प्लस 0a, वही लिख देंगे बाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसमें भी 0 जोड़ दिए, 0 प्लस, अब इसमें भी क्या जोड़ दिया, अब 0 जोड़ दीजिए, 0 प्लस 0a इक्वल टू 0a प्लस 0a, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब ये क्या है, ठीक है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अब फिर राइट कैंसिलेशन लॉ लगा देंगे, तो 0 बराबर 0a प्राप्त हो जाएगा, यानी हमें a0 बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 0a बराबर क्या हो जाएगा 0 प्राप्त। तो हेंस आप लिख देना ब्रैकेट में राइट कैंसिलेशन की तरह, हेंस a0 इक्वल टू 0a इक्वल टू 0। ये हमारी प्रॉपर्टी पहली वाली सेटिस्फाई होगी स्टूडेंट, तो आप इसे नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए स्टूडेंट, इसे कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए ये a इंटू माइनस बी बराबर माइनस ए बी इक्वल टू माइनस ए इंटू बी। तो प्रूफ में डालेंगे, सबसे पहले इसे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से करना पड़ेगा। हम पहली वाली साइड लेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, तो बी है, अब क्या कीजिए आप ए एलिमेंट लिख लीजिए, ए बड़ा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट सॉरी बड़ा ब्रैकेट माइनस बी। अब इसमें आप पी जोड़ दो, सॉरी पी बोल रहा हूं, बी जोड़ दीजिए। अब इसमें क्या जोड़ दीजिए, बी जोड़ दीजिए। अब ये क्या लाना है, क्या हमें a माइनस बी लाना। अब यहां से क्या हो जाएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के कारण a इंटू माइनस बी हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू वैसे सॉल्व करने पे क्या आएगी, माइनस बी और प्लस के बी क्या हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू क्या आएगी a0, चूंकि माइनस बी प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के कारण, ब्रैकेट में आप लिख देना बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a माइनस बी प्लस ए बी इक्वल टू, अब a0 ये क्या वैल्यू हो जाएगी 0 0। अब ये क्या a माइनस बी, इस वैल्यू को आप इधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी आपकी। तो देखिए ये वाली कंडीशन आपकी आ गई, a ब्रैकेट में माइनस बी किसके बराबर हो गया, ए बी माइनस के बराबर। ठीक है, अब आप क्या कर लेंगे, सिमिलरली अब ये वाली कंडीशन लानी है आपको इसके बराबर। तो देखिए सिमिलरली क्या करेंगे, अब क्या था अंदर माइनस का a था, तो अब इसमें प्लस की a ही जोड़ेंगे। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे सिमिलरली करके बड़ा ब्रैकेट माइनस a जोड़ दिया b। अब ये क्या आएगा 0 b। अभी इसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देना, ब्रैकेट में लिखना बाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है,
माइनस ए ब्रैकेट बी प्लस ए बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ लिख देना, मैं लिख देता हूँ बाई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये वैल्यू 0 हो गई। अब ये क्या, माइनस ए इंटू बी, ये ए बी तक ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का। अब इसे इक्वेशन मान लो या मत मान लो, हेंस अब ये देखो, ये माइनस ए बी किसके बराबर है, माइनस के ए बी, और माइनस ए बी किसके बराबर है, ए इंटू माइनस बी, यानी तीनों वैल्यू कैसी है आपस में बराबर है। तो हम लिखते हैं माइनस ए ब्रैकेट वन बी माइनस ए बी इक्वल टू माइनस, आगे पीछे चलो कैसे भी लिख लो आप, इसे आगे पीछे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ए माइनस का बी। तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी भी इस प्रकार प्रूव्ड होती है स्टूडेंट, ठीक है। इसे नोट कीजिए, वेरी सिंपल है स्टूडेंट। तीसरी प्रॉपर्टी है माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू ए बी। इसे कैसे प्रूफ करेंगे, वो चौथी प्रॉपर्टी से बाद में देखेंगे, पहले थर्ड को प्रूफ करते हैं। तो अब इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखिए बी है जो हमें दे रखा है, पहले से आप नोट कर लीजिए, सिंपल सी बात है। ये वैल्यू अपने माइनस ए माइनस बी। अब क्या करो, इस वाले माइनस को, ये ए के साथ माइनस को तो यही छोड़ दो, छोड़ दिया। देखिए ए के साथ माइनस को यही छोड़ दीजिए। अब जब माइनस ए छोड़ दिया आपने अलग, तो देखिए पहली ये वाली कंडीशन ए इंटू माइनस बी, अभी हमने इससे पहले प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी थी, उसमें बोल रहे थे माइनस ए इंटू बी इक्वल टू माइनस के ए बी इक्वल टू ए माइनस के बी। अब देखिए तो ए इंटू माइनस के बी यहां से किसके बराबर लिख सकते हैं हम, माइनस के ए बी के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, अभी प्रूफ करके बताया था मैंने आपको। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस का ए और बी, ठीक है। आप चूकी करके ब्रैकेट में लिख लेना, इंटू ए माइनस का बी किसके बराबर होता है, माइनस का ए इंटू बी के बराबर हो रहा है, ये साइड में नोट कर लेना। अब इसे क्या कर सकते हैं, माइनस का ए बी को किस प्रकार से लिख सकते हैं, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, किस प्रकार लिख सकते हैं। माइनस का ए इंटू बी को हम लिख सकते हैं माइनस का ए बी। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, आपकी ए बी के बराबर आ गई। तो ब्रैकेट में फिर यही लिख सकते हैं, क्यों, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर चूंकि माइनस का ए इंटू बी इक्वल टू माइनस ए बी, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी थी, ठीक है। अब चौथी वाली की तरफ आते हैं, इसे कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ। अब देखिए आप बोलोगे सर इसे तो ऐसे कर देंगे, ए की बी में कर देंगे और सी में कर देंगे, प्रूफ हो जाएगा लाइन में, लेकिन ये हो जाएगा आपका पेपर में गलत, 0 बटा नंबर दे देगा। ध्यान से समझ लो इसे करे करेंगे। तो बी हैव, इसके बाद सेम ऐसी ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के आधार पर बॉय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, पांचवी आपको खुद करनी है और कमेंट में बताना है, ठीक है। किस प्रकार करिए हमने करके लिख के बतानी है कमेंट में। तो ए बी माइनस सी, इसे किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं कि ए ब्रैकेट बी प्लस, इसे माइनस को कहां ले लो, अंदर ले लो, अंदर ले लो, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब ब्रैकेट खोले प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, तो एक वजह ए बी और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस ए इंटू माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे वही लग जाएगी आपकी सेकंड थ्योरम, जो भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी थी, तो हो जाएगा ए बी और ये क्या हो जाएगा माइनस के ए सी। तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ब्रैकेट में यहाँ आपको लिखना है बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के द्वारा, ठीक है। तो आपकी चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है, आपकी प्रूफ हो गई। और यहाँ पे भी आप एक रिप्रेजेंट कर देना इस प्रकार से ब्रैकेट में, चूंकि a इंटू माइनस सी इक्वल टू माइनस के ए सी, ठीक है। अब मैं पांचवी प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, वो आपको खुद करनी है इसी प्रकार से, बस उसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। 5 है b माइनस सी इंटू ए इक्वल टू बी ए माइनस सी ए, ये आपको खुद प्रॉपर्टी सेटिस्फाई प्रूफ करनी है, ये आपको प्रॉपर्टी खुद
प्रूफ करनी स्टूडेंट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें फ्रेंड्स। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थ्योरम्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स।